साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ये चैनल आप लोग का है। 0 से लेके 1000 के बीच में सब्सक्राइब करिए और फाउंडर सदस्य बनिए इस चैनल का, और विशेष लाभ हमेशा लीजिए लकी ड्रा के द्वारा। और स्टडी मटेरियल आपको लगभग हर चीज़ में आप लोग को वरीयता दिया जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे, सीरीज वाइज चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये MCQ या सेट 2 है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना संबंधी टॉप 25 लेकर चलेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 2500 रुपये का नगद इनाम स्टूडेंट को दिया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। ये लाभदायक होगा सभी एग्जाम में, SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PCS, ऑल वनडे एग्जाम में ये लाभदायक शामिल होगा। लकी ड्रा का हम इस हर महीने मंथ के लास्ट में घोषणा करेंगे, बताएंगे कि कौन स्टूडेंट जीता है। चलते आगे। अगला देखिए, पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का चार्टर किसने प्रदान किया? 4 ऑप्शन, रानी एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, क्रामवेल। तो ऑप्शन ए सही होगा, रानी एलिजाबेथ प्रथम। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की रानी थी, वो क्या की थी, एक चार्टर शाही आदेश से कुछ व्यापारियों को, जो समूह बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए थे, उनको ये चार्टर प्रदान किया था कि आप जाइए व्यापार करिए ईस्ट में जाके। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? 4 ऑप्शन देखिए, भारत पर शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, धन प्रचार करने के लिए, सेना बनने के लिए। तो ये है मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में कितने वर्षों का व्यापारिक अधिकार मिला था? जैसे शुरू में इनको जो चार्टर मिला था वो कितने वर्षों के लिए मिला था? तो ये मिला था 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 15 वर्ष के नवीकरण योग्य अधिकार पर। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, 15 वर्ष के नवीकरण योग्य अधिकार। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ थी? लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ऑक्सफोर्ड। तो पहला ऑप्शन सही है, लंदन। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली समुद्री यात्रा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जेम्स एलेक्स्टर, टॉमस श्रो, हॉकिंस या रॉबर्ट क्लाइव। तो जेम्स लेकेस्टर के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत कब पहुंचा था? 1608 में, 1615, 1613 या 1620 में। तो 1608 में पहुंचा था। कहाँ पे पहुंचा था? ये सूरत में पहुंचा था भारत के। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? विक्टोरिया, हेक्टर, मेफ्लावर या रॉयल स्टार। तो हेक्टर नामक जहाज से सूरत में पहुंचा था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, हॉकिंस ने किस मुगल शासक के दरबार में प्रवेश किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये जहांगीर का शासनकाल उस समय था, तो जहांगीर के शासन दरबार में पहुंचा था। आगे, सर टॉमस रो भारत किस वर्ष आया? 1608, 1615, 1628, 1639। तो 1615 में आया था। सर टॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था 1615 में। चलते आगे। सर टॉमस रो को किस इंग्लिश शासक का दूत माना जाता है या दूत भेजा था? तो अभी जस्ट मैंने बताया था इसको, जेम्स प्रथम। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की दूसरी प्रमुख व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो दूसरी प्रमुख थी, देखिए, मद्रास, मुसलीपट्टनम, बम्बई या कलकत्ता। तो मुसलीपट्टनम में। सूरत के बाद पहला कौन था? सूरत था, और उसके बाद ये मुसलीपट्टनम था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, स्वाली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1608, 1612, 1615 या 1620 में। तो 1612 में लड़ा गया। स्वाली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? पुर्तगालियों के बीच में लड़ा गया था। आगे है, स्वाली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने बताया था, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में, यानी ऑप्शन डी सही है। चलते आगे। अगला प्रश्न है,
मद्रास नगर की स्थापना अंग्रेजों ने किस वर्ष की थी? देखिए चार ऑप्शन 1639, 1644, 1661 या 1690। तो 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास यानी चेन्नई में अपना व्यापारिक केंद्र खोला था और इस नगर का स्थापना किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थित है? सूरत, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता? तो ये मद्रास में है। ये अंग्रेजों का क्या है? दक्षिण भारत का प्रमुख किला था और पहला भी। चलते आगे, अगला प्रश्न है बम्बई अंग्रेजों को किसके दहेज में प्राप्त हुआ था? तो ये चार ऑप्शन देखिए, फ्रांस की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रंगजा, स्पेन की राजकुमारी, डच राजकुमारी। तो ये है ऑप्शन बी सही है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रंगजा। क्या हुआ था 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का और कैथरीन का शादी हुआ था और दहेज के रूप में क्या मिला था? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दिया गया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब पट्टे पर दिया गया? 1668, 1670, 1685, 1698। तो 1668 में दहेज पर मिलने के बाद उन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको किराए पर दे दिया था, एक पट्टे पर दे दिया था कि इस दहेज से कुछ लाभ मिले। चलते आगे, अगला प्रश्न है कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? चार ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चार्नक, वारेन हेस्टिंग या टॉमस रो। तो जॉब चार्नक यानी ऑप्शन बी सही है, इसने 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई या सूरत में? तो ये कलकत्ता में है फोर्ट विलियम, अंग्रेजों का एक प्रमुख किला है। चलते आगे, अगला प्रश्न है बंगाल प्रेसिडेंटी का मुख्यालय कहाँ था? सूरत, कलकत्ता, मद्रास या बम्बई में? तो ये कलकत्ता में था। चलते आगे, अगला प्रश्न है अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंटी कौन सी थी? मद्रास, बम्बई, बंगाल, सूरत? तो ये पहला होगा मद्रास प्रेसिडेंसी थी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है अंग्रेज प्रारंभ में भारत से मुख्यतः क्या खरीदते थे? मसाले और सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, लोहा या सीमेंट? तो ऑप्शन ए सही है, मसाले और सूती वस्त्र, क्योंकि इसका डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? चार ऑप्शन देखिए, भारत में शासन स्थापित करना, केवल व्यापार करना, धार्मिक प्रचार करना, कृषि विकास करना। तो केवल व्यापार करना इनका पहला उद्देश्य था, लेकिन बाद में जब यहाँ का राजनीतिक स्थिति देख के उनका मन डगमगाया और उन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले किस माध्यम का उपयोग किया? व्यापार का, शिक्षा का, उद्योग का या कृषि का? तो व्यापार का। व्यापार करेंगे पैसा आएगा, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर अपने आप आ जाएगी। चलते आगे, अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो उस समय कौन था? अकबर था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत में मुगल सम्राट जो था अकबर था और जहांगीर कब शासक बना? 1605 ईस्वी में बना था। चलते आगे, अब देखिए ये आ गया आपका क्या चीज़, क्वेश्चन आ गया किसके लिए? लकी ड्रा के लिए। आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हर महीने के लास्ट में हम जितने भी नाम आएंगे उसमें से लकी ड्रा निकाल के 2500 रुपये आपको कैश इनाम यूपीआई या बैंक अकाउंट के माध्यम से भेजेंगे और उस प्रतिभागी का नाम भी अगले वीडियो में या अगले मंथ के लकी ड्रा के बाद बताएंगे। चलते हैं आगे, तो इसमें पहला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? चार ऑप्शन, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? अपना उत्तर जो भी ए बी सी डी जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए व्हाट्सएप में। लकी ड्रा हम महीने के लास्ट में निकालते हैं, बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से, कोई भाई बंदी नहीं। अगर आपका नाम आता है तो आप तक राशि
पहुंचाया जाएगा। 1 से लेके 1000 के बीच में अगर अभी आप सब्सक्राइब करते हैं तो फाउंडर सदस्य माने जाएंगे। भविष्य में आपको और चीज़ों का लाभ हम प्रायोरिटी बेस पे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।